101 नंबर है, किसने जिले फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उस स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया? किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 102 नंबर है, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो कंपनी के कर्मचारियों पर व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 103 नंबर है, अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। क्या? जॉन शोर ने। हस्तक्षेप नीति किसने अपनाई थी? हस्तक्षेप नीति किसने अपनाई थी? तो जॉन शोर ने। सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? सहायक संधि के जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली थे। सहायक संधि के जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली थे। 106 नंबर है, भारत में वेलेस्ली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? भारत में वेलेस्ली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुफ्ले ने। फ्रांसीसी गवर्नर डुफ्ले ने। 107 नंबर है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हैदराबाद बना। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद बना। 108 नंबर है, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? किसने स्वीकार नहीं किया? इंदौर के होलकर ने। इंदौर के होलकर ने। 109 नंबर है, कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को परीक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना किया गया? कोलकाता में नागरिक कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को परीक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना किया गया? तो किस कॉलेज की स्थापना किया गया? तो कोर्ट विलियम कॉलेज। कोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम। 110 नंबर है, 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के हेलीबरी में किस कॉलेज की स्थापना की थी? 1806 में भारत भेजे जाने वाली प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के हेलीबरी में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया कॉलेज। क्या? ईस्ट इंडिया कॉलेज। 111 नंबर है, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी खुद को बंगाल का शेर कहा कहा करता था? कौन से ब्रिटिश अधिकारी खुद को बंगाल का शेर कहा करता था? कौन कहा करता था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने। 112 नंबर है, किस ब्रिटिश अधिकारी की मौत उसके दूसरे कार्यकाल के दौरान हो गई थी? किस ब्रिटिश अधिकारी की मौत उसके दूसरे कार्यकाल के दौरान हो गई थी? कौन से ब्रिटिश अधिकारी की मौत हो गई थी दूसरे कार्यकाल दौरान? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 13 नंबर है, 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था? 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो सर जॉन बेलो। सर जॉर्ज बेलो। 114 नंबर है, किस अंग्रेजी अधिकारी के कार्यकाल में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी? किस अंग्रेजी अधिकारी के कार्यकाल में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर संधि हुई थी? कौन थे अमृतसर संधि के समय? रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुई थी संधि। किसके समय हुआ था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम।
किस अंग्रेज अधिकारी के शासनकाल में चार्टर एक्ट पारित हुआ था? किस अंग्रेज अधिकारी के समय चार्टर एक्ट पारित हुआ था? किस अंग्रेज अधिकारी के समय चार्टर एक्ट प्राप्त हुआ था? लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। 116 नंबर है, किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 हुआ था? किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग, क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग। 117 नंबर है, सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुई थी? सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और गोरखा के बीच, अंग्रेज और गोरखा के बीच। 118 नंबर है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसके समय में ही पिंडरों का दमन हुआ था। किसके समय ही पिंडरों का दमन हुआ था? पिंडरों के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद टीटू एवं करीम खान थे। पिंडरों के प्रमुख नेता बासिल मोहम्मद टीटू एवं करीम खान थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से खत्म कर दिया। इसका सभी आंसर सही है। 109 नंबर है, किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया और नया नियम बनाया? किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया और नया नियम लगाया? किस अधिकारी ने? लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। 120 नंबर है, 1822 ईस्वी में टेनीसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसने लागू किया? 1822 ईस्वी में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसने लागू किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। 121 नंबर है, किसके शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में लड़ा गया? किसके शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में लड़ा गया? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय, एमहर्स्ट के समय। 122 नंबर है, किसके शासनकाल में 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ? किसके शासनकाल में 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ? किसके शासनकाल में? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। 123 नंबर है, माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने किसके शासन में विद्रोह किया था? माथे पर बिंदी न लगाने, बिंदी हो जाएगा, बिंदी का चिन्ह न लगाने तथा कानों में बाली पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? किसके शासनकाल में विद्रोह किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासन, लॉर्ड विलियम बेटिंग। 124 नंबर है, 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर कौन था? 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 125 नंबर है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 126 नंबर है, ठग किसकी पूजा करता था? ठग किसकी पूजा करता था? तो ठग किसकी पूजा करता? देवी काली की पूजा करता था ठग। 127 नंबर है, बेटिंग ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की? बेटिंग ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की? कब की? 1835 ईस्वी में की। 128 नंबर है, किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? किसके अनुशंसा पर? तो लॉर्ड मैकाले के समय हुआ था। 129 नंबर है, बेटिंग द्वारा भारतीयों को प्रदान किए गए उच्चतम पद था? बेटिंग द्वारा भारतीयों को प्रदान किए गए उच्चतम पद था जिन्हें 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलता था।
बेटिंग द्वारा भारतीयों को कौन सा पद दिया गया था जिसमें 700 रुपया प्रति माह मिलता था तनख्वाह? तो इसका राइट आंसर होगा सदर दीवान। क्या हो जाएगा? सदर दीवान। 130 नंबर है, इस चार्टर एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इस चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इस एक्ट के द्वारा, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। 131 नंबर है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 132 नंबर है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। 133 नंबर है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया? राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया? इसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 134 नंबर है, किस धारा के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया? किस धारा के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने विधवाओं के सती होने का अवैध घोषित कर दिया? किसने कर दिया? तो धारा 17 के तहत। 135 नंबर है, राजा राममोहन राय के अलावा और किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया? राजा राममोहन के अलावा और किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था? तो अकबर ने। 136 नंबर है, बेटिंग ने किसकी सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था? बेटिंग ने किसकी सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो कर्नल एस्लिम के सहायता से, कर्नल एस्लिम के सहायता से। 137 नंबर है, भारत प्रेस का मुक्तदाता किसे कहा जाता है? भारत प्रेस का मुक्तदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफे को, चार्ल्स मेटकाफे को। 138 नंबर है, किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। 139 नंबर है, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में किसके शासन काल में हुआ? प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में किसके शासन काल में हुआ? किसके शासन काल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में। 140 नंबर है, सिंध विजय के विषय में यह कथन किसका है? वह अफगानी तूफान की पूछ थी। सिंध विजय के विषय में यह कथन किसका है? वो अफगानी तूफान की पूछ थी। किसने कहा? नेपेरियर, नेपेरियर ने। 141 नंबर है, 1843 के एक्ट भी 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ? 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ? दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय? लॉर्ड एलिनबरो, एलिनबरो। 142 नंबर है, प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध किसके समय शुरू हुआ? प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध किसके समय शुरू हुआ? किसके समय शुरू हुआ? लॉर्ड अकलैंड के समय, लॉर्ड अकलैंड के समय। 143 नंबर है, प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध किसके शासन में समाप्त हुआ? प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध किसके शासन काल में समाप्त हुआ? किसके शासन काल में समाप्त हुआ? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो। 144 नंबर है, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ? किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ? किसके शासन
किस सिख युद्ध के समय? तो द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के समय। 145 नंबर है, द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़ा गया? द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़ा गया? कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848। चिली नाम का युद्ध 13 जनवरी 1849। गुजरात नामक युद्ध 12 मार्च 1849। यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया गया तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। 146 नंबर है, किस शासन ने सिक्किम पर दो अंग्रेजी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार लगाया? किस शासन ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया? किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। 147 नंबर है, 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। 148 नंबर है, व्यापगत सिद्धांत किसने दिया? व्यापगत सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। 149 नंबर है, व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत किसका विलय सर्वप्रथम किया गया? व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत किसका विलय सर्वप्रथम किया गया? तो सतारा का। किसका? सतारा का। 150 नंबर है, कुषाण का आरोप लगाकर किस राज्य को अंग्रेज राज में मिला लिया गया? कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को अंग्रेज राज में मिला लिया गया? किस राज्य को मिला लिया गया? तो अवध। 1856। अवध को मिलाया था 1856 में। 151 नंबर है, जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था तब वहाँ का नवाब कौन था? जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था तब वहाँ का नवाब कौन था? कौन था? बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह। 152 नंबर है, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? सदाअत खान। कौन था? सदाअत खान। 153 नंबर है, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित किया? 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित किया? तो इस ऑप्शन में से कोई नहीं है। 154 नंबर है, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? तो शिमला। कहाँ? शिमला। 155 नंबर है, शिक्षा में सुधार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच कहाँ लागू किया? शिक्षा के में सुधार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच कहाँ लागू किया? तो 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है 156 नंबर, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। 57 नंबर है, भारत में पहली बार कब बम्बई से थाने के बीच प्रथम एवं रेल चलाई? भारत में पहली बार कब बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई? कब चलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1854। 16 अप्रैल 1854। 158 नंबर है, भारत का प्रथम रेल
भारत का प्रथम रेल सर्वप्रथम कितने किलोमीटर चलाई? भारत का प्रथम रेल सर्वप्रथम कितना किलोमीटर चलाई? भारत का प्रथम रेल कितना किलोमीटर चलाई? तो कितना किलोमीटर चलाई थी रेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर। 159 नंबर है, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? नया ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ और किसके शासन काल में? नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ और किसके शासन काल में? तो 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। 160 नंबर है, 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ? 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके शासन काल में शुरू हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। 161 नंबर है, कब स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई? कब स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई? कब हुई? 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में। 162 नंबर है, कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय किस वर्ष बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुआ? कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय किस वर्ष बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुआ? किस वर्ष हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। 163 नंबर है, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई? लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई? तो शिमला में। 164 नंबर है, अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था किसने चलाई? अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा किसने चलाई? किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने। 165 नंबर है, 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम किस भारतीय ने लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? 1863 ईस्वी में किस भारतीय ने लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? किसने प्राप्त की? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। 166 नंबर है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 167 नंबर है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। 168 नंबर है, 1857 ईस्वी का विद्रोह किसके शासन काल में हुआ? 1857 ईस्वी का विद्रोह किसके शासन काल में हुआ? किसके शासन काल में हुआ? तो किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। 169 नंबर है, किस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया? किस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया? कब ले लिया गया? 1857 ईस्वी का विद्रोह के बाद। 170 नंबर है, 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम किसके शासन काल में बनाया? 1861 ईस्वी में
उच्च न्यायालय अधिनियम किसके शासनकाल में बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 171 नंबर है। सन 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1857 ईस्वी में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। 172 नंबर है। किसके समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया? किसके समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया? किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। 173 नंबर है। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद विद्यासागर के देखरेख में कहाँ हुई? भारत में पहली कानूनी विधवा विवाह 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में कहाँ हुई? तो कोलकाता में हुई। 174 नंबर है। 1857 ईस्वी में किसके समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया? कौन कहलाया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 175 नंबर है। किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। 176 नंबर है। व्यापगत सिद्धांत को किसके शासनकाल में समाप्त कर दिया गया? व्यापगत सिद्धांत को किसके शासनकाल में समाप्त कर दिया गया? किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 177 नंबर है। इंडियन कैंसिल एक्ट कब पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू हुई? तो कब लागू हुई? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में। 178 नंबर है। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कब कानून बनाया गया? मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कब कानून बनाया गया? दंड संहिता कब कानून बनाया गया? 1858 ईस्वी को। 179 नंबर है। अपराध विधवा संहिता कब लागू की गई? अपराध विधवा संहिता कब लागू की गई? 1859। 1859। 180 नंबर है। किस अंग्रेज अधिकारी ने 12वीं आंदोलन का दमन किया? किस अंग्रेजी अधिकारी ने 12वीं आंदोलन का दमन किया? किस अंग्रेजी अधिकारी ने? लॉर्ड एंगिल ने। लॉर्ड एंगिल ने। 181 नंबर है। किसने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है? किसने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है? किसने अपनाई? तो लॉर्ड लॉरेंस ने। लॉर्ड लॉरेंस ने। 182 नंबर है। किसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकला आयोग का गठन किया? किसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकला आयोग का गठन किया? किसने किया? लॉर्ड लॉरेंस ने। 183 नंबर है। किसके शासन काल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई? किसके शासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई? किसके शासनकाल में? लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। 184 नंबर है। लॉर्ड मेयो ने कब अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की? लॉर्ड मेयो ने कब
अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की कब की थी? तो 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में। 185 नंबर है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष कृषि विभाग की स्थापना की गई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष कृषि विभाग की स्थापना की गई? 1872 ईस्वी में। 186 नंबर है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 187 नंबर है, एक अफगान शेर अली अफरीदी 8 फरवरी 1872 ईस्वी को किस अंग्रेज अधिकारी को चाकू मारकर हत्या कर दी? किस अंग्रेज अधिकारी को चाकू मारकर हत्या कर दी? तो लॉर्ड मेयो की। 188 नंबर है, किसने यह घोषणा की थी, मेरा उद्देश्य करो की हटना तथा अनावश्यक वैज्ञानिक कार्रवाई को बंद करना? किसने यह घोषणा की थी, मेरा उद्देश्य करो को हटाना तथा अनावश्यक वैज्ञानिक कार्रवाई को बंद कराना? किसने की थी? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। 189 नंबर है, पंजाब को हुक्का आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? पंजाब को हुक्का आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के। 189 नंबर है, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार एवं साहित्य ज्ञान की वजह से साहित्य कोश में इसे ओवन मेड्रियज़म के नाम से जाना जाता है। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार एवं साहित्य ज्ञान की वजह से साहित्य कोश में इसे ओवन मेड्रिस के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड लिटन, क्या आ जाएगा? लॉर्ड लिटन। 191 नंबर है, लिटन ने किसकी अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन किया? लिटन ने किसकी अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन किया? तो रिचर्ड एस्टेरी। 192 नंबर है, 1 जनवरी 1870 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए किसका आयोजन किया गया था? 1 जनवरी 1870 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए किसका आयोजन किया गया था? तो दिल्ली दरबार का। 193 नंबर है, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारत समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया? किस अंग्रेज अधिकारी ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया? तो लॉर्ड लिटन, क्या जगह? लॉर्ड लिटन। 194 नंबर है, विशेषकर किस राष्ट्रवादी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था? विशेषकर यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था? तो सोम प्रकाश, क्या हो जाएगा? सोम प्रकाश। 195 नंबर है, किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? किसने किया था? पायनियर ने। 196 नंबर है, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1878 में। 197 नंबर है, किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 198 नंबर, लिटन ने किस जगह मुस्लिम एंग्लो
प्राचार्य महाविद्यालय की स्थापना लिटन ने किस जगह मुस्लिम एंग्लो प्राचार्य महाविश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कहाँ की थी? अलीगढ़ में। कहाँ? अलीगढ़ में। 199 नंबर है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री गेल्डस्टोन के परामर्श से 1882 ईस्वी में लगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया? किस ब्रिटिश अधिकारी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री गेल्डस्टोन के परामर्श से सन 1882 ईस्वी में लगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 200 नंबर है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहलाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन कहलाता है। क्या? लॉर्ड रिपन कहलाता है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज आधुनिक भारत इतिहास जो ज्ञान बिंदु का पीडीएफ है वह 200 क्वेश्चन आज खत्म हो गया। पार्ट दूसरा था और कल जो पार्ट 3 आएगा वहाँ 201 से 300 तक डिस्कशन होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।